फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में निकल करके आ रही है, नियोजित शिक्षकों का फिर बढ़ेगा वेतन। जी हाँ फ्रेंड, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। वेतन होगा 55 से 60 हजार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी संकेत दिया था, पिछले दिनों भी अपने सभाओं के द्वारा उन्होंने संकेत दिया है कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, नियोजित शिक्षकों को उनका वेतन बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी संकेत दिया था कि उनका वेतन को बढ़ाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 55 से 65 हजार तक हो जाएगी, ऐसा नीतीश कुमार का कहना था। जी हाँ फ्रेंड्स, उधर शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि शिक्षकों के 2 दर्जन से अधिक मांगे, जो 4 दर्जन मांगे हैं, उनको पूरी कर लिया जाएगा। अब बहुत जल्द दिसंबर का टाइमलाइन भी दिया था। अब देखने की बात होगी कि 48 मांगों में से 2 दर्जन मांगे जल्द पूरी करने की बात शिक्षा मंत्री ने कही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं चंद्रशेखर जी ने कही थी। तो किस तरह से नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है बढ़ करके 55 से 60 हजार होगा, उसको देखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल मिलनी है, जैसे जनवरी का डीए है और वेतन वृद्धि है, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके चैनल में फंसे हुए हैं, जो कुछ दिनों में 2-4-10 दिन या 1-2 महीने में आपको मिलेंगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे सबसे पहले जनवरी में आपका डीए 4% बढ़ने का बात हो गया है, और वेतन वृद्धि जो है 3% सबको मिलना ही मिलना है। तो 4 और 3 7% हो जाता है, तो 7% का लाभ आपको मिलेगा। एआईसीपीआई के आंकड़े जो बता रहे हैं कि आपको 4% को डीए जो है बढ़ना बिल्कुल तय है, 5% भी बढ़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस बाबत आपकी सैलरी जो वर्तमान में जो है नियोजित शिक्षकों की सैलरी शिक्षा मित्र है उनके 40 हजार के करीब है, और पटना नगर निगम के शिक्षक के सैलरी ईपीएफ काट करके लगभग 43 से 44 हजार के बीच में है। तो सैलरी जो है बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद जो है 47,668 रुपये तक हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये 1 जनवरी को हो जाएगी, और इसमें डीए और महंगाई भत्ता बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न कोटि के शिक्षक हैं, तो 1302 रुपये से लेकर के 2427 रुपये तक का सैलरी में इजाफा होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डीए और एक जो इंक्रीमेंट आपको मिलना ही मिलना है उसके द्वारा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पहलू की। जी हाँ फ्रेंड, दूसरे पहलू पर आते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। जी हाँ फ्रेंड, दूसरा पहलू जो चैनल में फंसा हुआ है, प्रोन्नति। विभिन्न जिलों से प्रोन्नति का पत्र निकला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं, आपको प्रोन्नति का पत्र पूर्णिया जिला से भी निकला है। यहाँ पर पूर्वी चंपारण का पत्र लिख देते हैं। यहाँ पर जो है ये अरवल का पत्र है, बक्सर का पत्र है, बहुत सारे जिलों से है, और एक जिला में लगभग 6,000 शिक्षक प्रोन्नति मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लखीसराय से पत्र निकला है, सिवान से पत्र निकला है, दरभंगा से पत्र निकला है, और कई जिलों से पत्र निकले हैं। तो जैसे ही प्रोन्नति मिलेगा तो आपके ग्रेड पे में इजाफा होगा, ग्रेड पे जो है बढ़ करके एक लेवल आगे चला जाएगा, और आपका जो है ये भी बढ़ेगा। आपका जो आपको ग्रेड पे जो मिल रहा है वो बढ़ेगा, 2000 से 2400 हो जाएगा, और 2400 वाले को 2800 हो जाएगा। तो अभी तक सभी जिलों से बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए ही निकला है पत्र, लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी बताया जाएगा। तो जैसे ही प्रोन्नति आपको मिलती है तो 2264 रुपये से 2070 रुपये तक की आपके सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें तो लगभग 1850 से 1904 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। सिर्फ प्रोन्नति मिले तो आज की सैलरी जो है बढ़ करके 46,292 यहाँ दिख रहा है, 27,820 वाले, और उससे भी ज़्यादा बढ़ करके हो जाएगी सैलरी। यहाँ पर देख लीजिए 47,662 रुपये तक बेसिक ग्रेड की शिक्षक की सैलरी हो जाएगी, और स्नातक ग्रेड की यहाँ पर देख लीजिए 43,212 रुपये की सैलरी हो जाएगी, और 44,536 रुपये की सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। और बात कर लेते हैं एमसीपी की। एमसीपी का भी जो है पत्र जारी कर दिया गया है, और एमसीपी का लाभ प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी किया है कि और प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को भी एमसीपी का लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो है दिख रहा है न्यूज़ में, तो एमसीपी का लाभ आपको मिलता है, तो वो जस्ट लाइक प्रमोशन होता है। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो पत्र है ये जारी कर दिया है एमसीपी के बाबत कि एमसीपी का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये लाभ अभी पत्र निकलना और मिलना थोड़ी सी देरी होती है, ये भी चैनल में है, तो वो भी सेम टू सेम जो है आपका प्रमोशन के समान ही है। 2070 रुपये से लेकर 2264 रुपये की आपको सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की, और 1850 से 1920 रुपये लगभग 2000 मान के चलिए स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की भी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। एमसीपी का लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगला फैक्टर जो चैनल में वेतन विसंगति। 15% वेतन विसंगति को दूर करने के लिए
लिए मुजफ्फरपुर से भी पत्र निकला है और कई तरह की वेतन विसंगतियां हैं जिसको सुधारने के बाद हम नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इंडेक्स 3 की बाध्यता दी गई थी नए टेट शिक्षकों को ताक पर रखकर, उनका सैलरी जो पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, 3 ही इंक्रीमेंट दिया गया जबकि 5 इंक्रीमेंट थे, तो लगभग 1 लाख की संख्या में जो है उनके सैलरी में सुधार होगा वेतन विसंगति दूर करने पर। तो पटना हाई कोर्ट ने भी विरमण तिथि से ग्रेड पे देने का आदेश दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। तो पटना हाई कोर्ट ने भी दिया है विरमण तिथि से ग्रेड पे और मिला है, और ट्रेंड होने की तारीख से ही ग्रेड पे का लाभ दिया जाए ऐसी बात हो रही है, ऐसा हाई कोर्ट का भी कहना है। तो इस बाबत अभी जो है सिर्फ ओडीएल वाले 13-15 बैच के शिक्षकों को दिया है, अन्य शिक्षकों को नहीं दिया गया है। जैसे ही ये आपका लाभ मिलता है ट्रेंड की तारीख से तो आपको जो है वेतन में आपको बढ़ोतरी होगी। जहां फ्रेंड्स यहाँ पर रंजीत कुमार जो पुराने हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे उनके द्वारा भी यह पत्र जारी किया गया था कि विरमण तिथि से ग्रेड पे देना है, लेकिन अब तक हम लोगों को मिल नहीं पाया है, चैनल में फंसा हुआ है। 1 कोटि के शिक्षक को मिला है तो इससे भी हमारे सैलरी में बढ़ोतरी होगी, हमारा जो है इंडेक्स 1 लेवल या 2 लेवल बढ़ेगा, जिसका जैसा विसंगति सरकार के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं एचआरए की। तो एचआरए रिवाइज होता है डीए बढ़ने के बाद, डीए 25% से ज़्यादा बढ़ती है तो एचआरए रिवाइज होता है। अभी 4, 8 और 16 मिल रहा है, लेकिन 4, 8, 16 के स्थान पर हम लोगों को एचआरए 9, 18 और 27% देने की बात हो रही है, जिससे सैलरी में 1200 से लेकर 4000 रुपए तक की वृद्धि होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और दूसरा बात करते हैं कि जो 4, 8 और 16% का 4, 6, 8, 16% का जो एचआरए मिल रहा है वो भी बहुत ऐसे शिक्षक है जिनको मिलना चाहिए 8 लेकिन मिल रहा है 4, जिनको मिलना चाहिए 16 मिल रहा है 4, मिल रहा है 6, तो उनको भी एचआरए में गलत मिल रही है, जिससे कि 3440 रुपए तक की अधिकतम उनके सैलरी में कमी हो रही जो कि बढ़ सकती है। तो एक तो यहाँ पर एचआरए में आपकी बढ़ोतरी होगी तो एचआरए बढ़ेगा, जो रिवाइज किया जाएगा 4, 8, 16 को 9, 18, 27 से प्रतिस्थापित करने पर, और या तो आप जिस एरिया में है वहाँ का एचआरए नहीं मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एचआरए से भी आपके सैलरी में 1200 से लेकर के 4000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। 3400 रुपये अधिकतर शिक्षकों को कम एचआरए मिल रहा है, और यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि 16% एचआरए पर यहाँ पर 4587 रुपया एचआरए मिल रहा है, जबकि 4% एचआरए पर शिक्षा मित्र 1800-670 वाले लिए 1147 रुपया ही मिला है। तो 3440 रुपये का फर्क पड़ सकता है मैक्सिमम एचआरए पर, और कम का भी फर्क पड़ सकता है, तो एचआरए में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 25% से जैसे ही महंगाई भत्ता ऊपर जाता है तो एचआरए में रिवीजन किया जाता है, लेकिन कर्मचारी संघ दबाव बना नहीं पाया ठीक ढंग से, और अब एचआरए जो है, अब डीए हमारा जो है 42% जा रहा है, 38% से वो भी ऊपर चला गया है। तो एचआरए बढ़ना बिल्कुल जो है लाजमी है, और बस ये चैनल में फंसा हुआ है, इसे हम जब चाहे ले सकते हैं, बस दबाव बनाने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं दूसरे की। तो जो बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा लाभ है, जो जिसको हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा बोलते हैं, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए भी शिक्षा मंत्री ने सहमति जताई थी, लेकिन अब तक जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिला नहीं है। और चंद्रशेखर ने कहा था कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, हम एक खुद शिक्षक है और शिक्षक के हित में हम काम करेंगे। यहाँ पर उन्होंने सहमति जताई थी, लेकिन ये एक बड़ा मांग है। यदि ये राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिल जाता है तो हमारी सैलरी जो मूल वेतन में है काफ़ी बड़ा इजाफा होगा, और मूल वेतन का में एक उछाल सा आएगा, और मूल वेतन में लगभग बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की तो कम बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में लगभग 3400 से 3500 की बढ़ोतरी होगी, और जो है अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में लगभग 8000 तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। सैलरी में जो है काफ़ी लंबा इजाफा होगा। और बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें तो बेसिक ग्रेड का शिक्षक का मूल वेतन जो है 37,000 हो जाएगा, और उनको सैलरी जो है 56,000 तक चली जाएगी, 56,500 तक। यदि अभी जो चूँकि उनका जो इंडेक्स है 9वां 10वां इंडेक्स पर जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षक सैलरी ले रहे हैं, तो 9वें 10वें इंडेक्स पर वो चला जाएगा। ये वाला जो है उनको जो ओरिजिनल वाला जो 52,20,200 है वो उनको मिलेगा। इस डुप्लीकेट वाले जो है स्लेब के जगह पर उनको ओरिजिनल वाला ये वाला स्लेब जो अभी दिखाया गया था वो मिलेगा। तो इन स्लेब में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरह से 8 से 10 हज़ार रुपये की
जो है सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी यदि राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, जो कि राज्यकर्मी का दर्जा 18 नवंबर के भी मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था और कई जगहों पर बैठकों में जो है शिक्षा मंत्री ने जो राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए हामी बढ़ी थी। तो यदि राज्यकर्मी का एकमात्र दर्जा मिल जाता है नियोजित शिक्षकों को तो सैलरी में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और कई तरह के मांग, चाहे वो स्थानांतरण हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे एसीपी हो, एमएससीपी हो, ग्रेजुटी हो, कई सारे मांग वो खुद ब खुद मिल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे भी बढ़ोतरी है जो 9 वर्ष में आपको मिलेंगे चौतरफा बढ़ोतरी के रूप में। बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की, तो फिटमेंट फैक्टर पर जो है कमेटी का गठन कर लिया गया है, लेकिन अब तक इस पर जो है पूरी तरह से ये नहीं दिया गया है कि आपका सैलरी अगले 2-4 महीने में बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा और जो सैलरी 2.57 से गुना होकर के बन रही है वो 3.68 से गुना होकर के बनेगी और सैलरी में लगभग 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और सालाना 96,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये फिटमेंट फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सैलरी को बढ़ा देगी। 39,000 आज के डेट से यदि फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है तो 39,200 आपका सैलरी हो जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षक का और 56,664 रुपये उनको सैलरी मिलेगी। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें तो उनको भी 53,450 रुपये की सैलरी मिलेगी। बात कर लेते हैं ग्रेजुटी की, तो ग्रेजुटी के लाभ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जा चुका है और निजी स्कूल के शिक्षकों को जब ग्रेजुटी दिया जा रहा है 1997 के प्रभाव से तो नियोजित शिक्षक बिल्कुल इसके हकदार है। बस एक जेन्युइन एक वैलिड लड़ाई लड़नी है और ग्रेजुटी ले लेना है। यदि आप ग्रेजुटी ले लेते हैं तो यदि आपकी 15 साल की सेवा है तो आपको 2,75,000 रुपया ग्रेजुटी के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप ले लेते हैं तो ग्रेजुटी का लाभ ले देने हेतु जो है समाचार निकले थे कि नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ग्रेजुटी का लाभ जो है निजी विद्यालय के शिक्षकों को दे दिया है। तो इस बाबत भी मोटी रकम नियोजित शिक्षकों को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, अच्छा लगता है।